मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, बीए फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स फर्स्ट पेपर की क्लास में आपका बहुत ज़्यादा वेलकम है। हमारा जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे वह है यूटिलिटी एनालिसिस या उपयोगिता विश्लेषण। उपयोगिता विश्लेषण के इस वीडियो में जो वीडियो संख्या 5 है, इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बीच में क्या संबंध होता है। कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता की परिभाषा मैं आपको पिछले वीडियो में समझा चुकी हूँ। यहाँ आज हम इन दोनों के संबंध को दर्शाएंगे और ये जो मैंने टेबल बनाई है, इस टेबल में अंकों के थ्रू हम टीयू और एमयू के बीच के संबंध को दर्शाएंगे। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये हमारे आम जीवन में भी लागू होता है। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या किया है, कोई वस्तु है जिसका नाम है x, हमने उसकी इकाइयाँ ले ली है, पहली, दूसरी x, तीसरा x, चौथा x, पांचवा x, छठा x, सातवां x और आठवां x। x वस्तु के उपभोग से जो व्यक्ति x वस्तु का उपभोग कर रहा है, उससे व्यक्ति को मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है, मार्जिनल यूटिलिटी, उसका शॉर्ट टर्म MU हमने यहाँ लिख दिया है। इसका मतलब है x वस्तु के उपभोग से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता, x वस्तु के उपभोग से मिलने वाली टोटल यूटिलिटी या कुल उपयोगिता, उसको हमने यहाँ ले लिया है। मान लेते हैं कि अगर एक व्यक्ति x वस्तु का उपभोग करता है, तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगर एक व्यक्ति किसी भी वस्तु का उपभोग करता है तो वो सारी की सारी वस्तु एक साथ ही नहीं खा लेगा, बल्कि वो एक एक उसकी इकाइयाँ खाएगा। अगर वो पानी पीता है तो एक एक गिलास पानी पिएगा, अगर वो रोटी खाता है तो वो एक एक रोटी खाएगा, अगर वो बाहर जाके कोई समोसा कचौरी खाता है तो वो भी एक एक करके खाएगा, गोलगप्पे खाएगा तो भी वो एक एक गोलगप्पा खाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि वस्तु की इकाइयों का उपभोग किया जाता है एक एक करके, ना कि सारी की सारी वस्तु की इकाइयाँ एक साथ उपभोग में कर ली जाती हैं ना। देखिए, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जो x वस्तु की विभिन्न इकाइयों का उपभोग करने की आशंका रखता है, मतलब वो चाहता है, उपभोग करता है, तो उसके सामने x वस्तु की 8 इकाइयाँ है कि वो पहला x, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां x इकाइयों का उपभोग करेगा। तो उसे हर अगली x के उपभोग से जो उपयोगिताएं मिलेंगी, यानी कि जो सीमांत उपयोगिताएं मिलेंगी, उसकी टेबल हमने यहाँ बना दी है। और जो समग्र रूप से कुल उपयोगिता मिलेगी उसकी टेबल हमने नेक्स्ट टू दिस बना दी है ना। मान लीजिए व्यक्ति A है, उस व्यक्ति का नाम A है। A व्यक्ति x वस्तु की पहली इकाई का उपभोग करता है, तो पहली इकाई के उपभोग करने से उसे मिलने वाली उपयोगिता कितनी है, 10 है। और अगर वो पहली इकाई का ही उपभोग करके यहीं स्टॉप हो जाता है तो पहली इकाई से मिलने वाली कुल उपयोगिता भी 10 होगी। लेकिन व्यक्ति उपभोग आगे जारी रखता है, वह दूसरी वस्तु की वह x वस्तु की दूसरी इकाई का उपभोग करता है, तो दूसरी वस्तु की इकाई से उसे 8 के बराबर सीमांत उपयोगिता मिलती है, जबकि पहली इकाई से उसे 10 के बराबर सीमांत उपयोगिता मिलती है। यहाँ थोड़ी सी कम मिलती है, 8 के बराबर सीमांत उपयोगिता मिलती है। तो दूसरी वस्तु की इकाई से 8 के बराबर सीमांत उपयोगिता मिलती है, लेकिन दोनों के उपभोग से मिलने वाली कुल उपयोगिता कितनी होगी, 10 और 8 18 हो गई। व्यक्ति आगे भी उपभोग जारी रखता है तो वह तीसरी वस्तु की इकाई का उपभोग करता है, जिसे उसे थोड़ी सी पहले की तुलना में कम उपयोगिता मिलती है, सीमांत उपयोगिता कम मिलती है, जो कि 6 है। लेकिन तीनों के उपभोग से मिलने वाली टोटल यूटिलिटी कितनी है, 24, 10, 8, 6 इज इक्वल टू, इनका जोड़ कर दिया जाए तो 24 आएगा। इसी तरीके से व्यक्ति चौथी इकाई, पांचवी इकाई का उपभोग करता है तो मिलने वाली सीमांत उपयोगिता 4, 2 और कुल उपयोगिता 28 और 3 हो जाती है। अब आप इसको x वस्तु को वस्तु ना मानकर रोटी मान लीजिए तो और भी अच्छे से समझ में आएगा कि भूख लगने पर पहली रोटी खाई, दूसरी खाई, तीसरी खाई, चौथी खाई, पांचवी खाई। पांचवी रोटी तक व्यक्ति का पेट एकदम अच्छे से भर गया। इसलिए पांचवी रोटी से व्यक्ति को ज्यादा संतुष्टि नहीं मिली, सीमांत उपयोगिता ज्यादा नहीं मिली, उसे केवल 2 के बराबर ही संतुष्टि मिलती है। अगर जरूरत से ज्यादा खाएगा तो अगली रोटी उसे बिल्कुल भी यूजफुल नहीं होगी, बस उसने खा ली है तो उससे कोई सीमांत उपयोगिता नहीं मिली, तो यहाँ पर 0। लेकिन छठी के बाद में वो जरूरत से ज्यादा 7वीं रोटी का उपभोग करता है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाएगी। यहाँ उसका पेट दर्द होना शुरू हो जाएगा, पेट फूल जाएगा, नेगेटिव इफेक्ट आने लगेंगे, संतुष्टि ऋणात्मक हो जाएगी, तो सीमांत उपयोगिता यहाँ पर क्या हो गई, -2। फिर भी वह नहीं मानता और 8वीं रोटी भी खा लेता है, तो 8वीं रोटी से मिलने वाली जो असंतुष्टि है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, सीमांत उपयोगिता -4 हो जाएगी। तो क्या समझ में आया,
रोटी वस्तु की विभिन्न इकाइयों का लगातार उपभोग करने पर हर अगली इकाई से मिलने वाली उपयोगिता जो कि सीमांत उपयोगिता है वह लगातार गिरती जाती है, क्योंकि व्यक्ति जैसे जैसे रोटियों का उपभोग करता जाता है वह संतुष्ट होता जाता है, उसकी भूख मिटती जाती है, इसलिए उसे हर अगली रोटी पिछली रोटी की तुलना में कम संतुष्टि प्रदान करती है। अब आते हैं हम टोटल यूटिलिटी पे। तो यहाँ पे क्या देखा, अगर 3 रोटियों से मिलने वाली उपयोगिताओं का योग कर दें तो वो 3 की कुल उपयोगिता हो जाएगी वो की 24। अगर 5 रोटियों से मिलने वाली सीमांत उपयोगिताओं का योग कर दे तो 5 रोटियों से मिलने वाली कुल उपयोगिता मिल जाएगी जो कि 30 है। इसी प्रकार 8 रोटियों से मिलने वाली उपयोगिताओं का जोड़ कर दिया जाएगा तो वो कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, यहाँ पे तो 30 हो गई थी क्योंकि यहाँ पर उसने 2 ऐसी रोटियां खा ली जिनसे असंतुष्टि हुई है, तो थोड़े से यहाँ पे संतुष्टि के पॉइंट्स घट गए। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि आप कंपेयर कीजिए कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में संबंध क्या है, तो आप क्या कंपेयर करेंगे, आपको क्या दिख रहा है? देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, कुल उपयोगिता जब लगातार घट रही है, मार्जिनल यूटिलिटी जब लगातार घट रही है तो टोटल यूटिलिटी लगातार बढ़ रही है। पहला संबंध ये हो गया। 10, 8, 6, 4, 2, 10, 18, 24, 28, 30। मार्जिनल यूटिलिटी लगातार गिर रही है, टोटल यूटिलिटी लगातार बढ़ रही है, तो पहला संबंध क्या हुआ कि जब मार्जिनल यूटिलिटी गिरती है तो टोटल यूटिलिटी बढ़ती है। दूसरा संबंध, जब सीमांत उपयोगिता 0 है, छठी रोटी खाने पर सीमांत उपयोगिता क्या है, 0 है, तो कुल उपयोगिता अपने मैक्सिमम लेवल पे है। अगर आप सारणी पर ध्यान दें तो कभी भी कुल उपयोगिता 30 से ज्यादा नहीं बढ़ी है, तो ये कहेंगे कि जब मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू 0 है तो टोटल यूटिलिटी क्या है, मैक्सिमम या अधिकतम है। क्लियर ना? जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक स्थिति में पहुंच गई है तो कुल उपयोगिता गिरना शुरू हो गई है। 30 से 28, 28 से 24 कम होना शुरू हो गई है। तो मार्जिनल यूटिलिटी जब हो जाती है, इसको ऐसे लिख देते हैं, ऋणात्मक हो जाती है, तो आपकी टोटल यूटिलिटी क्या हो जाती है, घटना शुरू हो जाती है। ये 3 रिलेशन है दोनों के बीच में। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता के बीच में क्या संबंध होता है। अब इसको हम ग्राफ से भी इजीली समझा सकते हैं। यहाँ हमने टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में संबंध दर्शाने के लिए 2 पैनल बनाए हैं, यानी ग्राफ तैयार करने के लिए 2 एल शेप बनाए हैं, वो पैनल कहलाते हैं। पहले पैनल में हमने एक्स अक्ष, मैंने आपको दूसरे वीडियो में समझाया था, ये मूल बिंदु है, यहाँ की तरफ खींची गई लाइन एक्स अक्ष कहलाती है, ऊपर की तरफ खींची गई लाइन वाई अक्ष कहलाती है। यहाँ हमने रोटी की इकाइयाँ ली है, यहाँ पे हमने रोटी की इकाइयाँ ली है, इधर हमने सीमांत उपयोगिता ली है और यहाँ हमने कुल उपयोगिता ली है। हमें संबंध किसके बीच में दर्शाना है, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बीच में। अगर आपको याद हो तो सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 2 चरों के बीच में संबंध को हम ग्राफ पे दर्शा सकते हैं। पहले ग्राफ में 2 चर कौन से हैं, रोटी की इकाइयों का उपभोग और उनसे मिलने वाली कुल उपयोगिता। यहाँ पर 2 चर कौन से हैं, रोटी की इकाइयों का उपभोग और उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता। ये 2 चर हैं। अब यहाँ पर हम कुल उपयोगिता का ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पर हम सीमांत उपयोगिता का ग्राफ बनाएंगे। इसमें स्वतंत्र चर रोटी की इकाइयां हैं, आश्रित चर कुल उपयोगिता है। यहाँ पे स्वतंत्र चर रोटी की इकाइयां हैं, आश्रित चर सीमांत उपयोगिता है। याद रखिए, ग्राफ हमेशा आश्रित चर का बनता है, न कि स्वतंत्र चर का। यहाँ पे आश्रित चर कुल उपयोगिता है तो कुल उपयोगिता का ग्राफ बनेगा, यहाँ पर आश्रित चर सीमांत उपयोगिता है, यहाँ पे सीमांत उपयोगिता का ग्राफ बनेगा। लेकिन जो ग्राफ है उसका जो आधार है बनने का, स्वतंत्र चर दोनों में रोटी की इकाइयां हैं, इसलिए हम यहाँ पर दोनों का क्षैतिज रूप पर और वर्टिकल रूप में कंपेयर करके बता सकते हैं कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बीच में क्या संबंध है। देखिए,
अब आप ध्यान से देखिए, अगर आप सारणी को गौर करेंगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं, वो सारणी क्या कहती है कि जैसे जैसे रोटी की इकाइयों का उपभोग बढ़ाया जाएगा, पहले कुल उपयोगिता बढ़ेगी, फिर वो 30 पर अधिकतम होगी और उसके बाद वो गिरना शुरू होगी। यही चीज़ हमने ग्राफ से दर्शा दी है कि पहले रोटी की इकाइयों का जब उपभोग लगातार किया जाएगा तो पहले कुल उपयोगिता लगातार बढ़ेगी, अधिकतम होगी, फिर वो गिरना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से हमने जो सीमांत उपयोगिता की सारणी बनाई है, वो सारणी क्या कह रही है कि जैसे जैसे रोटियों का उपभोग बढ़ाया जाता है, रोटियों से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता लगातार गिरती है, यहाँ 0 पर हो जाती है। क्यों? क्योंकि x अक्ष पर y का मान यहाँ पर 0 है। जो y पर हमने हॉरिजॉन्टल जो हमने चर लिया है उसका मान 0 है, तो यहाँ पर सीमांत उपयोगिता 0 है और इसके बाद में ऋणात्मक हो जाती है, जो मैंने आपको सेकंड वीडियो में बताया था। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर रोटियों का उपयोग 0 है, यहाँ पर रोटियों का उपभोग 0 है। मूल बिंदु से जब आप इधर सरकना शुरू होते हैं तो इसका मतलब है रोटियों का उपभोग बढ़ रहा है। दोनों तरफ सेम बात है। जब रोटी का उपभोग O से लेके M तक किया जाता है, यानी कि इस मात्रा में रोटी का उपभोग किया जाता है, तो कुल उपयोगिता लगातार बढ़ रही है। नीचे देखें, रोटी का उपभोग O से लेके M तक किया जाता है तो सीमांत उपयोगिता लगातार गिर रही है। तो पहला संबंध क्या आया? जब टोटल यूटिलिटी बढ़ती है तो मार्जिनल यूटिलिटी भी बढ़ती है, पहला संबंध। दूसरी बात, जब रोटियों का उपभोग OM लेवल पे किया जाता है तो कुल उपयोगिता का जो वक्र है वो सबसे ऊंचा है, यहाँ पे मैक्सिमम है। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि OM रोटी का उपभोग करने पर कुल उपयोगिता अपने मैक्सिमम लेवल पे है, जबकि सीमांत उपयोगिता अपने 0 लेवल पे। तो हम कहेंगे नंबर 2, जब टोटल यूटिलिटी अधिकतम है तो सीमांत उपयोगिता 0 है। यदि रोटियों का उपभोग OM से आगे भी जारी रखा जाता है तो कुल उपयोगिता गिरना शुरू हो जाती है। और नीचे अगर देखें कि रोटी का उपभोग OM लेवल से आगे जारी रखा जाता है तो मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ अक्ष से नीचे गिर जाता है। और जब कोई ग्राफ अक्ष से नीचे गिर जाता है तो ये कहते हैं कि उसकी जो वैल्यू है वो 0 से भी कम, यानी कि ऋणात्मक हो गई है। तो M बिंदु के नीचे जो MU है वो क्या है? ऋणात्मक हो गया है। तो आप क्या कहेंगे कि जब टोटल यूटिलिटी गिरना शुरू होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी ऋणात्मक हो जाती है। यही तीनों के बीच का संबंध है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये जो ग्राफ है, चाहे तो आप सारणी से बना सकते हैं, चाहे आप फ्री हैंड बना सकते हैं। मैंने जो बनाया वो फ्री हैंड ग्राफ है कि इसमें हमने किसी अंकों का प्रयोग नहीं किया है और ये दूरी अपने आप ही हमने मान ली है। तो इस प्रकार टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का संबंध होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सीमांत उपयोगिता हास नियम क्या होता है और उसके क्या अपवाद हैं या क्या ऐसी कंडीशंस है जब वो नियम लागू होता है। हालांकि आपको सीमांत उपयोगिता हास नियम पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि सीमांत उपयोगिता बताते वक्त हमने आपको बता दिया है कि सीमांत उपयोगिता लगातार गिरती जाती है अगर एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों का लगातार उपभोग किया जाए, ना कि एक रोटी अभी खा ली, एक दोपहर में खा ली, एक शाम को खा ली। तो तीनों ही टाइम में खाई दी जाने वाली रोटियां अलग अलग उपयोगिताएं दे सकती है और उपयोगिता बढ़ भी सकती है। सीमांत उपयोगिता का मतलब ये है कि उपभोग उसी वक्त किया जाए। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो बात करेंगे वो ये करेंगे कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या होता है, इसके क्या अपवाद हैं और किन कंडीशंस में ये लागू होता है।